Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. Today's point of discussion will be Section 32 to Section 36 of Criminal Procedure Code. As well as we will discuss the question asked by the examiner on these sections and the probable question which may be asked by the examiner on these sections. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 36 तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का. इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शंस पर पूछ सकता है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 32 to Section 36 of Criminal Procedure Code. So, Section 32 deals with mode of conferring powers. Section 32 subclause 1 deals with in conferring powers under this code, the High Court or the state government, as the case may be, may by order empowers person especially by name or in virtue of their offices or class of official, generally by their official titles. So while in conferring power under this code, the High Court or the state government, as the case may be, may by order empower person especially by name or in virtue of their offices or class of official, generally by their official titles. तो क्या होगा कि जब कभी भी हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को इस कोड के जरिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर पावर कन्फर कर रहे, उसको पावर बहाल कर रहे, उस सिचुएशन में जो भी पावर बहाल करेंगे तो उस पोस्ट का टाइटल कि कौन सा टाइटल और उसका ऑफिस क्या है, क्लास क्या है, ये मेंशन कर कर ही पावर कन्फर्म किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन पे अगर एज अ जज अगर कोई पावर कन्फर किए जा रहे तो उसको कौन सा जज है, उसका ऑफिशियल टाइटल क्या होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि यू हैव टू सो एंड सो पावर कन्फर ऑन यू, लाइक दैट. तो सेक्शन 32 ये बताता है कि जो पावर कन्फर कर रहा है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, वो टाइटल के साथ कन्फर करेगा पावर. सो सब क्लॉज 2 डील्स विद एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड. सपोज कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट confer any power on any person under this code, so every such order shall take effect. अब वो ऑर्डर का इफेक्ट कब से होगा? From the date on which it is communicated to the person so empowered. So as soon as the communication made by the state government or high court to the person regarding the conferring of power from that particular date, that he can entertain such a power. तो उसके इफेक्ट, ये पावर जो कन्फर कर रहा है उसके इफेक्ट कहां से शुरू होंगे? जिस दिन उसको कम्युनिकेट किया गया है कि ये आज से आपको पावर कन्फर किए जाते हैं ये पर्टिकुलर टाइटल की, तो उस डेट से वो पावर इंटरटेन कर सकता है, उसका इफेक्ट वहां से शुरू होगा. सो सेक्शन 32 में हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, ये कोड में वो किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके के पावर कन्फर कर सकती है. अब सेक्शन 33 ये कहता है पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड. So whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government with any power under this code, जो सेक्शन 32 में स्टेट गवर्नमेंट को और हाई कोर्ट को जो पावर है पावर कन्फर करने का किसी पर्सन पे, अब उस सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 33 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, किसके नतीजे में? स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने उसको जो पावर दिया है, कन्फर किया है विथ एनी पावर्स अंडर दिस कोड, कि स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने जो पावर उसको दिया है ये कोड में और वो पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ही शैल अनलेस द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट और हैज अदरवाइज डायरेक्टेड एक्सरसाइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया इन विच ही इज सो अपॉइंटेड. अब क्या होगा कि जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट किसी पर्सन को पावर कन्फर करेगा, अब वो चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हो या चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के हो, व्हाट एवर इट मे बी,
कोई भी पावर अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर वो कन्फर कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अगर एरिया स्पेसिफाई नहीं कर रहा है और उसके पावर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो सारे पावर वो इंटरटेन कर सकता है वो ऑफिसर जो उसकी ओरिजिनल पोस्ट के है। फॉर एग्जांपल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अगर पावर कन्फर किए वाले हैं, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन जिसको ये पावर कन्फर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने, वो पूरे पावर इंटरटेन करेगा उस एरिया में, उस जुरिस्डिक्शन में। दैट इज सेक्शन 33। नाउ सेक्शन 34, withdrawal of power. The High Court or the state government, as the case may be, may withdraw all or any of the power conferred by it under this code or any person or by any officer subordinate to it. तो सिचुएशन में क्या होगा कि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्फर किया है, बहाल किया है, वो विड्रॉ भी कर सकता है, एक ऑर्डर पास करेगा, and by that order the state government and high court can withdraw the power which is conferred on that particular person. So any power conferred by the chief judicial magistrate or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such power were conferred. तो क्या होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने कोई पावर कन्फर किया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ही वो पावर को विड्रॉ कर सकता है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, सीजेएम ने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अगर किसी को पावर बहाल किया है, तो उस सिचुएशन में वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वही सीजेएम वो पावर को विड्रॉ करेगा। दैट इज अ विड्रॉल ऑफ पावर अंडर सेक्शन 34। नाउ सेक्शन 35, पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। सेक्शन 35। सो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, the power and duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. तो क्या होगा कि subject to the other provision of this code, the powers and duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि फॉर एग्जांपल ऑफिस का जो हेड है अगर वो नहीं है, तो उसका जो सक्सेसर है, उसका जो सबऑर्डिनेट है, उसके पावर वो इंटरटेन कर सकता है, उसके पावर वो परफॉर्म कर सकता है। ये सेक्शन 35 में बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर सेशन जज अगर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसका सक्सेसर है एडिशनल सेशन जज, तो वो सेशन जज के पावर एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन 35 के हिसाब से। सब क्लॉज 2 डील्स विथ व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर ऑफ ऑफिस ऑफ एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। क्योंकि सेशन जज का सक्सेसर तो एडिशनल सेशन जज है, ये तो क्लियर है, वो पावर एंटरटेन करेगा। बस सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर ये कंफ्यूजन है कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का सक्सेसर इन ऑफिस कौन है, अगर इसका कोई कंफ्यूजन है, तो सिचुएशन में क्या होगा, द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज who shall be deemed to be the successor in office of such additional or assistant session judge. So under such a circumstances, session judge will decide by order who is the successor of एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। अब अगर ये कंफ्यूजन है कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का सक्सेसर कौन है, तो उस सिचुएशन में ये डिसाइड करने का पावर है सेशन जज को। सेशन जज ऑर्डर पास करेगा कि ये जज है, फला फला जज है जो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का सक्सेसर है, और वो सक्सेसर फिर क्या करेगा, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के पावर को इंटरटेन कर सकता है, उसके पावर को परफॉर्म कर सकता है। Third one is where there is any doubt as to who is the successor in office of any magistrate. अब मैजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन है, अगर ये डाउट है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट हु शैल बी डीम्ड टू बी ए सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच अ मैजिस्ट्रेट। तो अगर डाउट है कि मैजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा एक तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो ऑर्डर पास करेंगे और ऑर्डर के जरिए डिसाइड करेंगे सो एंड सो मैजिस्ट्रेट इज अ सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये मैजिस्ट्रेट का सक्सेसर ये पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट है, ये डिसाइड करेगा सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 35 पे, सेक्शन 35 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, हु शैल डिटरमाइन द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ
additional or assistant session judge in case of any doubt regarding who is the successor in office. हाई कोर्ट, सेशन जज, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एक्सप्लेनेशन क्लियर करता है. सेक्शन 35 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जब कभी भी डाउट है कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का सक्सेसर कौन रहेगा, तो ये डिसाइड करने का पावर है सेशन जज. सेशन जज विल डिसाइड बाय मेकिंग एन ऑर्डर हु इज द सक्सेसर ऑफ असिस्टेंट सेशन जज एंड असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज. तो यहां पर करेक्ट आंसर इज बी, सेशन जज. नाउ सेक्शन 36 इज दैट power of superior officer of police. So police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same power. Police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. तो अब यहां पर सुपेरियर पुलिस ऑफिसर के पावर की बात हो रही है सेक्शन 36 में. तो सुपेरियर ऑफिसर वो सारे पावर एंटरटेन करेगा जो कि किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को उसके जुरिस्डिक्शन में है. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसके जुरिस्डिक्शन में जितने पावर उसको रहेंगे वो सारे पावर सुपेरियर ऑफिसर भी इंटरटेन करेगा. कोड उसको पूरे पावर देता है सेक्शन 36 के हिसाब से. सो दैट इज अ सेक्शन 36. So these are the provision regarding section 32 to 36. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.